हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। वक्त है हल्का हलचल का, यानी कि सुबह सुबह आपको आपके ही हलके में लाइव लेकर जाने का, ताकि आपको हम बता सके कि कौन कौन सी खबरें कल थीं जो बड़ी सुर्खियां बटोर रही थी और आज क्या क्या कार्यक्रम आपके इलाके में होने हैं। सबसे पहले आपको रतिया लिए चलते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव जी, आप बताओ कैसे हो? मैं अच्छा हूं। और मौसम कैसा आपके यहाँ? देखिए गौरव, देर रात रुक रुक कर थोड़ी सी बरसात हुई थी, उसके बाद अब भी बादल छाए हुए हैं। लगता है कुछ देर बाद रतिया में बरसात जरूर होगी गौरव। ठीक है। एक चीज बताइए कि कल कौन कौन सी खबरें थीं जो बड़ी सुर्खियां रही आपके यहाँ? देखिए गौरव, कल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा 2 बाइक सवारों से 200 के करीब नशे की गोलियां पकड़ी गई थी, जिनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं गौरव कि कल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट किए गए थे, उसमें आज फिर कोरोना पॉजिटिव 5 केस सामने आए हैं। जी गौरव। ठीक है। आज की अगर बात करें तो आज क्या क्या शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स है, क्या क्या गतिविधियां आपके यहाँ होनी है? देखिए गौरव, जो कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर सिविल सर्जन ने एक डिसाइड किया है कि रतिया सेक्टर के जो नागपुर में PHC है उसके अंतर्गत जो गांव आने वाले हैं, उसमें 8 गांव आने वाले हैं, जिसमें नागपुर, खूनन, बीराबद्दी और खुंबर वगैरह गांव हैं। उनमें टेस्टिंग की जाएगी विभाग द्वारा, और कल इसको लेकर टेस्टिंग की जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें गठित की गई हैं गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो रतिया का हाल बता रहे थे अशोक ग्रोवर। अब आपको रतिया के बाद रोहतक लिए चलते हैं, जहां से हर्षवर्धन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। बिल्कुल, मैं अच्छा हूं। और मौसम कैसा आपके यहाँ? देखिए, मौसम की बात की जाए तो जिस तरीके से बादलों ने जो है आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है, और हालांकि अभी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हो सकता है कि बरसात भी आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से कल रात को जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, तो उससे ये आसार लग रहे हैं कि मौसम जो है आज कहीं ना कहीं खुशगवार रहेगा, क्योंकि धूप नाम की चीज यहाँ नजर नहीं आ रही है। जी गौरव। ठीक है। और कल क्या क्या बड़ी खबरें रही आपके यहाँ, क्या हलचल रही? देखिए, अगर कल की बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो यहाँ रोहतक पहुंचे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है भाजपा की सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध के अंदर जो है और हर जगह पे नंबर 1 में आ गई है। और जिस तरीके से कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के लेकर के किसी प्रकार की कोई भी सरकार जो है कोशिश नहीं कर रही, केवल एक्सपेरिमेंट ही जो है वो करती नजर आ रही है। दूसरी बात, उन्होंने भाजपा पर यह भी निशाना साधा कि कानून व्यवस्था को लेकर के अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के SP द्वारा जब भाजपा के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी तो उसी से पता लग जाता है कि कानून किस तरीके का काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं गृह मंत्री पर भी ट्रैक साधते हुए ये कहा है कि अगर मैं यहाँ गृह मंत्री होता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन अब गृह मंत्री की शक्तियां जो हैं वो अनिर्वित से ही पूछनी चाहिए आप लोगों को। जी ठीक है। आज क्या क्या हलचल रहने वाली है? देखिए, आज की बात की जाए तो आज जो है नियमित खबरें ही रहेंगी, लेकिन कल की एक बड़ी और खबर भी है। आप पार्टी के जो हरियाणा के सह प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, वो यहाँ कल रोहतक में पहुंचे थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही हरियाणा सरकार को अपनी ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्री तक जो है वो सरकारी अस्पतालों में इलाज न करा करके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं जो है बुरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। और उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि नगर निगम के चुनाव और पंचायतों के चुनाव में आप पार्टी जो है वो हरियाणा के अंदर जो है अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और चुनाव लड़ाएगी, ताकि आप पार्टी की जिस तरीके से दिल्ली में आप पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाएं दे रखी हैं, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। जी गौरव। चलिए हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका। तो हर्षवर्धन हमारे संवाददाता रोहतक का हाल बता रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं हिसार। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रकट कराइए अनूप को भाई।
अनूप, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और मौसम कैसा आपके यहाँ? गौरव जी, मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है और क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर बारिश भी हुई है और आज तेज हवाएं चल रही है। कल बारिश होने पर किसानों ने खुशी जाहिर की, क्योंकि अब फसलों का ऐसा टाइम है जब बारिश की जरूरत है, चाहे वो नरमा की बात कर ली जाए या धान की बात कर ली जाए। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा बचा हुआ है जहाँ पर बारिश नहीं हुई, तो वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। चलिए, और कल क्या क्या हलचल रही आपके यहाँ? गौरव जी, अगर हम कोरोना की सबसे पहले अपडेट देना चाहें तो उसमें 68 नए मामले हिसार में देखने को मिले हैं और उसके साथ ही 751 ऐसे एक्टिव पॉजिटिव केस हो चुके हैं जो फिलहाल हिसार में एक्टिव है। इसके साथ ही जो ठीक होने का रेशियो था वो भी घट करके 66% आ चुका है, जो पहले 80% के करीब था। तो इस प्रकार से लगातार आंकड़े हिसार में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी गौरव। ठीक है, और आज क्या क्या गतिविधियां हैं जो होनी है आपके यहाँ? गौरव जी, लगभग सामान्य सी गतिविधियां हैं। आज राजनीतिक कोई हलचल ज्यादा बड़ी हिसार में नहीं रहने वाली, लेकिन हिसार पुलिस की अगर हम कल की बात कर लें तो बड़ा एक कामयाबी का दिन हिसार पुलिस के नाम रहा था। एक दारू की बहुत बड़ी खेप हिसार पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी, जो पानीपत के हिसार के रास्ते से और राजस्थान ले जाई जा रही थी। तो बड़ी सुर्खियां उसमें रही और हरियाणा न्यूज ने भी इसको बहुत अच्छे से कवरेज दे दी। जी गौरव। ठीक है, और सब्जियों के रेट्स बताइए, क्या उसमें कोई कमी आई क्या? सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में फिलहाल कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, लगातार बढ़ोतरी ही आगे होती जा रही है। और जिस प्रकार से हरी सब्जियों में अब बढ़ोतरी लगातार हो रही है तो लोग चिल्लाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले से लेकर अब जो 20 और 30 का आंकड़ा था वो बढ़ करके अब 40 और 45 रुपए तक हो चुका है। जी गौरव। ठीक है, इन सब के बीच कोरोना को लेकर एक सवाल लगभग हमेशा मैं पूछता हूं कि आम लोग जो हैं वो कितने जागरूक नजर आते हैं? क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, या कोरोना का खौफ खत्म हो गया है? बिल्कुल गौरव जी, आपकी बात एकदम से सही है कि लोग जो कोरोना को लेकर पहले जितने सजग थे अब उतने सजग नजर नहीं आते, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, और कार्यक्रम भी होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बीच में जिस प्रकार से रविवार और शनिवार का लॉकडाउन किया गया था और उसके बाद एक खबर आई थी कि सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसके खबरें ये आने के बाद कि अब सोमवार और मंगलवार का लॉकडाउन नहीं होगा, तो इसको लेकर के जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने जरूर राहत की सांस ली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनूप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े थे और हिसार का हाल बता रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं कालावली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गौरव, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूं। और मौसम कैसा आपके यहाँ? अगर मौसम की बात करें तो देर रात्रि से जो है बूंदाबांदी है। देर रात्रि हवाओं के साथ जो तेज बारिश थी, लेकिन सुबह ही मौसम जो है थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी का हुआ है। अगर सिरसा जिला की बात करें तो बूंदाबांदी कहीं ना बूंदाबांदी हो रही है। जी ठीक है, और कल क्या हलचल रही है आपके इलाके में? कल की बात करें तो कल जैसे ही हमने बताया था कि व्यापारी जो लोग हैं उन्होंने एक बैठक कर रणनीति बनाई थी, लेकिन जो मंडे और मंगलवार और सोमवार को जो दुकानें खुलनी थी उसको लेकर व्यापारी एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी, उन्होंने एक रणनीति बनाई थी। लेकिन सरकार का जैसे ही फैसला आया तो व्यापारियों में खुशी है जो कल देखी गई थी। ठीक है, और आज क्या क्या गतिविधियां आपके इलाके में होनी है? सबसे पहले हम कोरोना अपडेट की बात करें तो जिला में अभी तक जो कल है 52 केस आए हैं। टोटल केस की बात करें तो 1304 जो हो चुके हैं। एक्टिव केस जो है 497 है और 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अगर आज बात की जाए तो सुबह मौसम जो बूंदाबांदी बनी हुई है। अगर दूसरी ओर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने देर रात्रि नाकाबंदी कर सिरसा जिला में 30 किलो जो चूरा पोस्ट है कल देर रात्रि बरामद किया है। जी ठीक है, और आज कोई खास गतिविधि होनी है आपके यहाँ?
जी गौरव, आज अगर कुछ खास गतिविधियों की बात करें तो अभी तक कुछ खास गतिविधि नहीं है। डबवाली के विधायक जरूर है, जो डबवाली में है अमित सेहाग, कुछ गतिविधि जो उनकी ओर से कुछ आ सकती है। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कालावली का हाल बता रहे थे जगदीश प्रजापति। अब आपको लेकर चलते हैं सोनीपत, जहां से लाजपत राय से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। प्रकट कराइए लाजपत को। लाजपत गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और मौसम कैसा है आपके यहाँ? जी मौसम बड़ा सुहाना है और हल्की हल्की फुहारें भी आ रही हैं और बिल्कुल सुहाना मौसम है। आम लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। जी आप जहाँ खड़े हैं हम देख पा रहे हैं पीछे पेड़ पौधे जो हैं वो तेज हवा की वजह से हिल रहे हैं, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम है। कल क्या क्या बड़ा रहा, क्या क्या सुर्खियां रही आपके यहाँ? जी बिल्कुल, हमने जो मुरथल के ढाबे जो पूरे देश प्रदेश में मशहूर हैं उनका जायजा लिया तो वहाँ पर काफी धजिया उड़ती हुई नजर आई। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर धजिया उड़ती हुई नजर आई। किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया। वहाँ पर बात करें तो मुरथल के ढाबे कभी से मशहूर हैं, लेकिन बीमारी का सबसे बड़ा अड्डा मुरथल के ढाबे को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है दिल्ली से काफी लोग आते हैं, यूपी से, अलग अलग स्टेट से, और ये हाईवे से गुजरने वाले मशहूर ढाबे हैं जहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी और वहाँ पर जो सैंपल भी लिए गए थे, और सैंपलिंग में जैसे हमने बात की है तो उन्होंने बताया कि लगातार मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो मशहूर ढाबे हैं उन पर ही इस तरीके की धजियां उड़ती हुई नजर आई, तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी बड़ी है। और इसको आज क्या गतिविधियां रहने वाली हैं आपके इलाके में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज हम गौशालाओं का जो निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि गौओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखने को लिए आज हरियाणा न्यूज की टीम जाएगी और वहां पर जायजा लेगी। क्योंकि अगर बात करें तो क्रूरता जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भीड़ भड़ाका है, जो गौओं को रोका गया है, उस पर जरूर काम करेंगे। जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका लाजपत। अब आपको लेकर चलेंगे फतेहाबाद, जहां से अजय मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अजय आपको आवाज मिल रही है? चलिए लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, तो अजय मेहता तक लगता है आवाज पहुंच नहीं रही है। हम आपको ये बता दें कि हल्का हलचल में हमारी कोशिश ये होती है कि आपको सुबह सुबह आपके इलाके में लेकर चले लाइव, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही बुलेटिन मिल जाए कि कल क्या क्या हुआ था आपके इलाके में, मौसम कैसा है और आज क्या गतिविधियां आपके इलाके में होनी हैं। तो आगे आपके हल्के में हम लेकर चले आपको लाइव। उससे पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्का हलचल देख रहे हैं आप, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आपके हल्के में सुबह सुबह लाइव। तो चलिए फतेहाबाद लेकर चलते हैं आपको, जहां से अजय मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव, बहुत अच्छा हूं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। मौसम कैसा है आपके यहाँ? गौरव, यहाँ मौसम जो है एकदम प्लीजेंट है। रात कल जो है देर शाम अच्छी बरसात भी हुई है और अभी जो है हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम बादल खूब बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि दोबारा बारिश हो गई। जी अच्छा, तो मौसम का लुत्फ ले रहे हैं आप छत पे? अच्छा, कल हलचल जी बिल्कुल। कल क्या क्या बड़ी खबरें रही आपके यहाँ? गौरव देखिए, फतेहाबाद के अंदर अगर बात करें तो कल मुख्य तौर पर जिस प्रकार से सोमवार और मंगलवार का सरकार की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया था और जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसको लेकर के जो है चर्चाएं रही थी कि जिस प्रकार से सरकार ने उसको जो है एक फरमान जारी किया, उसके बाद उसे वापस लेना पड़ा और जो है तमाम वो सुर्खियों में भी रहा। उसको लेकर के जो है तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो इकट्ठा भी हुआ था और एक तरह से जो है कहीं ना कहीं सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद भी कर रहा था कि
कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी सुनी है। साथ में जो मीडिया का भी इन्होंने धन्यवाद भी किया कि उस व्यापारियों की बात का जो है बड़े प्रमुखता से जो उनको उठाई गई बातों को, ताकि जो है उनको रिलीफ मिल सके। इस बात को लेकर के लोगों के अंदर खुशी भी थी कि मीडिया ने उनकी बात को बहुत अच्छे से उठाया था। जी ठीक है। और आज क्या क्या हलचल रहने वाली है आपके यहाँ, क्या गतिविधियां? गौरव, मुख्य तौर पर देखिए फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से कोरोना का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के सरकार और प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की जा रही हैं उनकी समीक्षा आज एक बार फिर की जाएगी। उसको लेकर के जो है अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कोरोना का लगातार जो प्रभाव बढ़ रहा है और पिछले 6-7 दिन के आंकड़े देखें तो रिकवरी रेट जो है वो भी घटा है। जो रिकवरी रेट लगभग 8% डाउन गया है, उसको लेकर के अब सरकार और प्रशासन जो है एक समीक्षा भी करने वाले हैं कि इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अब इसकी जो है कोरोना की टेस्टिंग जो आज तक 800 से 900 के बीच में हो रही थी, उसको बढ़ाकर 1500 किया जाना है। ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर के भी केंद्रित खबरें रहेंगी। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका। फतेहाबाद का हाल अजय मेहता हमको बता रहे थे। और अब फतेहाबाद के बाद आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद, जहां से राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मौसम कैसा है फरीदाबाद में? बादल छाए हुए हैं गौरव, और कभी भी बरसात आ सकती है। कल देर शाम भी बरसात आई हल्की, तो मौसम अच्छा सुहावना बना हुआ है। जी, मौसम सुहावना तो बना हुआ है, लेकिन सब्जियों के रेट कैसे हैं? मतलब पकौड़े वकौड़े बन जाएंगे कि नहीं? ये सब्जी तो लगातार बढ़ रही है गौरव, और सब्जी की जो मार है वो सीधा गृहिणियों की रसोई पर पड़ रही है और उनकी जेब पर पड़ रही है। तो लगातार सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी ठीक है। और कल क्या क्या खबरें रही, सुर्खियां रही आपके यहाँ? कल की बात करें गौरव, तो कल पूरा दिन जो व्यापारी कहीं ना कहीं लड्डू और बर्फियां बांटते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन को वापसी लिया गया है चौथे चरण में, तो अब उनको इस बात की खुशी है कि उनकी दुकानें लगातार खुलती रहेंगी। और दूसरा बात करें तो करीब 2.5 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उनके बड़े भाई ने यहाँ पर किया। साथ ही एक सुखद खबर ये भी आई कि जो मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव थे, वो उनकी पहली रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। जी ठीक है। लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं, इसके जो विजुअल्स देखे हैं हमने, वहाँ व्यापारी वर्ग ठीक है, खुशी है, लेकिन वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। ये कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है, इसका खौफ है उन लोगों में? इसको लेकर कोई लापरवाही ना कर जाए वो कहीं खुशी में? बिल्कुल गौरव, ये बात वाकई सच है। जिस तरीके से उनको खुशी हुई, तो उस खुशी के दौरान वो अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको भी भूल गए। कहीं ना कहीं पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन में जिस तरीके से व्यापारी वर्ग की और आम आदमी की हालत खराब रही है रोजी रोटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस खुशी के उसमें अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको भी वो भूलते हुए नजर आए, और मुंह पर मास्क भी उनके दिखाई नहीं दिया। जी ठीक है। आज क्या क्या हलचल रहने वाली है फरीदाबाद में? आज क्या क्या गतिविधियां होंगी? आज की बात करें तो राजनीतिक गलियारों की अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले काफी समय से लगातार अवैध निर्माण पूरे बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में हो रहे हैं, और उन जगहों पर हो रहे हैं जिन पर कभी भी कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी, इसको लेकर ना कोई नेता बोलने के लिए तैयार है, ना कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो ये जेबें भरी जा रही हैं या जो अवैध तरीके से वसूली हो रही है और अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है, क्या एक जांच का विषय है। दूसरी तरफ पूरे फरीदाबाद की सड़कें टूटी हुई हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों बरसात आई, तो उससे सड़कों की हालत खस्ता हो गई है बिल्कुल पूरी तरह से। तो लोगों को आवाजाही करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ ना प्रशासन का ध्यान है और ना ही नेताओं का ध्यान है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र। फरीदाबाद का हाल राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि आखिर फरीदाबाद में क्या स्थिति है। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।